नमस्कार, सेंट्रल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं वर्तिका सक्सेना। शाहजहांपुर से आश्चर्यजनक खबर है, जहां जाली नोटों के सौदागर को गिरफ्तार किया गया है। वहीं इसी जनपद से पेट परीक्षा में एक मुन्ना भाई को गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली में जीन्स कटिंग करने वाला साहिल बन गया नकली नोटों का सौदागर। जी हां, थाना काट पुलिस ने ददरौल मोड़ के पास से साहिल हसन उर्फ सन्ने को नकली नोटों के साथ गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से 500 रुपए के 129 और 200 रुपए के 25 जाली नोट बरामद हुए, जिनकी कुल कीमत 69,500 रुपए है। पुलिस पूछताछ में साहिल ने बताया कि वह दिल्ली से जीन्स कटिंग का काम करता है। वहीं उसकी पहचान कासगंज निवासी फाजिल से हुई। फाजिल ही उसे नकली नोट उपलब्ध कराता था। साहिल ने 50,000 रुपए के बदले 1 लाख रुपए के नकली नोट खरीदे थे। इनमें से 30,500 रुपए के नोट उसने पहले ही बाजार में चला दिए थे। बाकी बचे नोट वह शाहजहांपुर के काट क्षेत्र में खपाने आया था, तभी पुलिस ने उसे दबोच लिया। काट थाना में जो है 69,500 रुपए के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार हुआ है। क्या पूरा प्रकरण था, किस तरह से गिरफ्तार किया? पुलिस को देर रात सूचना पे पुलिस ने एक संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार किया, अपनी हिरासत में लिया, जिसके पास से पुलिस को 129,500 रुपए के नकली नोट और 25 नोट 200 रुपए के नकली उसके पास से बरामद हुए। पूछताछ में उसने बताया कि उसका नाम है साहिल हसन और वो ऊनकला थाना निगोही जनपद शाहजहांपुर का निवासी है। उसने बताया कि वो दिल्ली से ये नोट 50,000 रुपये असली नोट देके 1 लाख रुपए के नकली नोट लेके आया था फाजिल पुत्र अनवर से, जो इसका दूर का रिश्तेदारी में भी है और बिजनेस में भी इसके साथ रहता है। यहाँ पर इसके पास आते आते इसने खर्च कर दिया है काफ़ी सारा अमाउंट उसमें से, और 69,500 रुपये इसके पास से बरामद हुए। इसको पुलिस ने हिरासत में लेके अब न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है और बाकी अभियुक्तों की तलाश जारी है। आपराधिक इतिहास क्या है इसका कोई आपराधिक इतिहास अभी तक सामने नहीं आया है। बाकी अन्य जनपद और दिल्ली से इसका आपराधिक इतिहास अभी पता किया जा रहा है। सर, जो इसने नोट खर्च किए हैं वो कहाँ खर्च किया, कुछ पूछताछ में बताया है? इसने मैक्सिमम नोट दिल्ली में ही खर्च किए हैं, क्योंकि दिल्ली में इन लोगों का आपस में नेटवर्क भी है। और उसके बाद कुछ नोट इसने रास्ते में भी खर्च किए हैं, और शाहजहांपुर में जब इसने प्रयास किया ये, तो पुलिस ने इसको तुरंत कार्रवाई करते हुए इसको हिरासत में ले लिया। लखीमपुर खीरी में महिला सिपाही ने भाजपा के स्थानीय कार्यकर्ता के साथ अभद्रता करते हुए गाली दी। महिला सिपाही नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए बिना हेलमेट लगाए ईयरफोन पर बात करते हुए स्कूटी से जा रही थी। इसी बीच दीपक मिश्रा की बाइक स्कूटी से टच हो गई। विरोध करने पर दीपक मिश्रा को महिला ने गाली दी और उसकी वीडियो बनाने लगी। अब इंसाफ की बात कौन सुनेगा और कौन करेगा? पुलिस के अधिकारियों को विभाग की तौहीन करने वाले दीपक मिश्रा को सबक सिखाना जरूरी लगा, तो 7 संगीन धाराओं में दीपक मिश्रा के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कर ली और महिला सिपाही का बिना हेलमेट स्कूटी चलाने का चालान काट दिया। मतलब ये न्याय का ढिंडोरा भी पीट दिया और बेकसूर को सजा देकर सबक भी सिखा दिया। क्यों दी? आपने गाली क्यों दी, आप बताएंगी? फोटो खींचे, दीपक मिश्रा नाम। 2 मिनट के हॉस्पिटल बाद में आपने गाली क्यों दी, ये बताइए। आपने गाली क्यों दी? आप महिला होके गाली देंगी? आप बताइए, महिला होके गाली देंगी? दीपक मिश्रा जो मेरे साथ बदतमीजी कर रहे हैं। जो हाँ, बदतमीजी क्यों की? आपने माँ की गाली दी, आपको तमीज नहीं बात करने की। आप कहाँ पे हैं पोस्टेड, ये बताइए। हम कहीं भी हो। आप कहाँ पोस्टेड, आप बताइए। क्यों नहीं बताएंगे आप? बदतमीजी करोगे? नहीं, मैंने क्या आपसे आपने क्या बदतमीजी मैंने किया? आप बताइए बदतमीजी क्या कहा? अरे थप्पड़ मारा, CCTV लगा हुआ है, मैं रिकॉर्डिंग निकालूंगा। हाँ, आपने बदतमीज गाली क्यों दी? आपने तमीज नहीं, यूपी के मतलब आपको जॉब मिल गया, आप तोप हो गई क्या? ये नहीं, ब्राह्मण हो क्या रहे? ब्राह्मण हो के इतने बदतमीज कहीं की औरत। शाहजहांपुर की थाना रौजा पुलिस ने पेट परीक्षा में फर्जी व्यक्ति को परीक्षा देते हुए कल रविवार को गिरफ्तार किया है। जाननेव सीनियर सेकेंडरी स्कूल के परीक्षा केंद्र में पेट परीक्षा में बायोमेट्रिक के दौरान एक परीक्षार्थी संदिग्ध प्रतीत हुआ। पुलिस ने उससे सख्ती से पूछताछ की तो उसने हकीकत बताई। उसे सुनकर पुलिस अधिकारी भी चौंक गए। बिहार निवासी विवेक मंडल ने बताया कि वह 6 सितंबर को हरदोई में द्वितीय पाली में श्याम कृष्ण सिंह के नाम से पेपर दे चुका है तथा शाहजहांपुर में नीतीश के नाम से पेपर दे रहा था। फर्जी अभ्यर्थी बनने के लिए उसे 20,000 रुपए का ऑफर दिया गया था, जिसमें से 10,000 रुपए नगद ले चुका है। विवेक मंडल के पास से फर्जी आधार कार्ड आदि बरामद कर जेल भेज दिया गया है। में जो फर्जी एग्जाम में जो पकड़ा गया उसमें क्या कुछ बता सकते हैं?
7 तारीख को सेकंड शिफ्ट में पीटी का जो एग्ज़ाम जॉन वेब सेंटर में चल रहा था थाना क्षेत्र रोजा में, वहाँ एक अभ्यर्थी को बायोमेट्रिक में संदिग्ध पाया गया कि उसका बायोमेट्रिक वेरीफाई नहीं हो पाया। तो जब पुलिस ने उससे सख्ती से पूछताछ की तो उसने बताया कि वो 6 तारीख को हरदोई में एग्ज़ाम दे चुका है, एक श्याम कृष्ण नाम के व्यक्ति के स्थान पर। यहाँ आया था वो सेकंड शिफ्ट में 7 तारीख को हमारे यहाँ पे नीतीश के स्थान पे एग्ज़ाम देने। तो यहाँ पर वो पकड़ा गया है। पुलिस ने पूछताछ में उसका नाम सामने है, विवेक मंडल है और ये बिहार का रहने वाला है। पूछताछ में उसने बताया कि ये 2024 में कहीं बनारस में एग्ज़ाम देते हुए श्याम कृष्ण से मिला था और तब इनकी बात हुई थी। तो इस एग्ज़ाम में चूंकि ये बिहार में पीटी की तैयारी कर रहा है सिमिलर टीचर एग्ज़ाम की, तो यहाँ पे उसके स्थान पे एग्ज़ाम देने आया था और यहाँ पे पकड़ा गया बायोमेट्रिक के थ्रू। ये किस तरीके से हिरासत में लिया गया, कैसे पकड़ा गया? ये इसने जब हरदोई में एग्ज़ाम दिया तो इसका बायोमेट्रिक सिस्टम में कैच हो गया। जब इसने शाहजहाँपुर में दोबारा एग्ज़ाम दिया वही बायोमेट्रिक के साथ, तो सिस्टम ने इसको फ्लैग कर दिया और वेरीफाई करके बता दिया कि ये आदमी दोबारा एग्ज़ाम देने आया। फिर पुलिस ने जब सख्ती से पूछताछ की तो पता चला कि दोनों ही एग्ज़ाम इसने फर्जी दिए हैं। हरदोई में भी ये नहीं था सेंटर में इसका कोई नाम, ना इसका शाहजहाँपुर में था, तो दोनों ही इसके फर्जी हैं। पुलिस ने एक टीम आजमगढ़ के लिए रवाना कर दी है क्योंकि नीतीश जो यहाँ शाहजहाँपुर का है और हरदोई वाला श्याम कृष्ण दोनों आजमगढ़ जिले के हैं। तो पुलिस ने एक टीम वहाँ दबिश के लिए रवाना कर दी है और एक टीम बिहार में इसका सत्यापन के लिए भी रवाना कर दी है।